हम सभी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सुपर पावर होने का ड्रीम रखते हैं सो दैट हमारी लाइफ बहुत स्मूथ नेविगेट करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा से लोगों के दिमाग को पढ़ना चाहता था और मेरे लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं होता। हम सब ने टीवी एंड कॉमिक्स वर्ल्ड में बहुत सारे सुपर पावर वाले लोगों को देखा या सुना हुआ है। डीसी एंड मार्वल्स के मूवी के आने के बाद सुपर हीरोज के पावर, स्ट्रेंथ, उनके स्मार्टनेस देखकर हम दंग रह जाते हैं और उनके कूल स्टफ्स की तारीफ के बिना नहीं थकते। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने उन लोगों के बारे में सोचा है जो फिल्मों में दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी कमाल के सुपर पावर हैं? जी हाँ, क्रेजी डिस्कवरी आज रियल वर्ल्ड के 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला है जो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। इस लिस्ट में चलिए मिलते हैं विम हॉफ से, जिसे आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। विम एक डच एथलीट हैं जिन्हें फ्रीजिंग टेम्परेचर को अपने कंट्रोल में रखने का एक गिफ्ट मिला हुआ है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं। अगर शर्टलेस और शूलेस रनिंग एंड आइस वाटर में स्विमिंग आपको किसी सुपर ह्यूमन पावर की तरह नहीं लग रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि विम हॉफ ने आर्कटिक सर्कल से 200 किलोमीटर की हाफ मैराथन में शर्टलेस और बिना शूज के बर्फ के ऊपर लगभग 6 घंटे की दौड़ लगाई है, जहां का तापमान लगभग -20 डिग्री था। इतना ही नहीं, हॉफ ने बर्फ के नीचे स्विम करने के लिए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। उन्होंने 1 घंटे 13 मिनट तक बर्फ में डूबे रहने के साथ लंबे आइस बाथ का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। उन्होंने 2007 में केवल शर्ट पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अटेम्प्ट भी किया हुआ है और इसी वजह से इन्हें आइसमैन बुलाना गलत नहीं होगा। इस लिस्ट में अगले नंबर पे आती है नताशा डेमकिना, जिसे एक्स-रे विजन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नताशा डेमकिना ने एक दिलचस्प हॉबी डेवलप की जब वो 10 साल की थी और उसने पाया कि वह अपनी मॉम की बॉडी को स्कैन कर सकती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स के हर पोजीशन, स्पॉट और उसके कंडीशंस को बिल्कुल डिटेल्स में देख सकती थी। अब ये यूनिक फीचर कहाँ छुपती और बहुत जल्द ये खबर फैल गई। फिर क्या था, उसके अपने शहर और वेस्ट रसिया के आसपास से लोग उसके शरीर के स्कैनेबिलिटी और इस एक्सरे गर्ल को देखने के लिए उसके दरवाजे पे आने लगे। लोकल चिल्ड्रंस के हॉस्पिटल ने उसकी इस अनयूजुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का फैसला किया और इस टेस्ट के रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया जब उसने वो टेस्ट बॉडी को अपने नेकेड आई से स्कैन करते हुए उसके एग्जैक्ट अल्सर के पोजीशन का स्केच बनाकर दिखाया एज ए ब्लैक स्पॉट। इतना ही नहीं, उसने एक कैंसर डायग्नोसिस को भी कॉन्टेस्ट किया एंड बाद में जिसका सपोर्ट एंड प्रूफ उस पेशेंट के सिस्ट फॉर्मेशन से मिला था। जब बिल्कुल एक्सट्रीम अंधेरा होता है तो क्लियर रूप से देखने की एबिलिटी या तो सिर्फ जानवरों के पास होती है या तो फिर एक्समैन जैसे म्यूटेंट के पास। बट अगर हम साइंटिस्ट की बातों पर बिलीव करें तो यह एबिलिटी चाइनीज विलेज में रहने वाले यंग बॉय के पास भी है। नोंग योही का जब जन्म हुआ था तब उसके माता पिता ने देखा था कि उसकी आंखें बहुत अलग हैं। ब्लैक या ब्राउन होने की जगह वो बिल्कुल ब्लू कलर की थी, बट उन्होंने सोचा कि शायद एज के साथ यह ठीक हो जाएगा। सिंग्स नोंग हर दूसरे तरीके से नॉर्मल था, इसलिए माता पिता जल्द ही उसके सुंदर आंखों के अभ्यस्त हो गए और लाइफ हमेशा की तरह नॉर्मल चल रही थी। फिर कुछ साल पहले नोंग के टीचर ने उसे कंप्लेन करते हुए सुना कि ब्राइट लाइट या धूप में उसे देखने में मुश्किल हो रहा है। फिर एक दिन जब एक क्लासमेट ने मजाक किया कि उसकी आंखें बिल्ली की तरह दिखती है तो वहाँ एक टीचर ने यंग नोंग की आंखों में टॉर्च चमकाने का फैसला किया, जिसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। 2009 में आए इस सेंसेशनल एपिसोड ने नोंग के लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया था। इस शब्द के फैलते ही वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने इस सुपर पावर का पता लगाने के लिए उड़ान भरी। इसके बाद यंग नोंग कैट बॉय के नाम से वर्ल्ड फेमस हो गया और रिसेंटली उन्होंने एक सुपर नेचुरल फर्स्ट ह्यूमन बनने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पोजीशन भी लिया, जो बिल्कुल डार्क और एक्सट्रीम अंधेरे में भी आराम से देख सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। बेन अंडरवुड एक ब्लाइंड अमेरिकी थे जिनका जन्म 26 जनवरी 1992 को कैलिफोर्निया के रिवर साइड में हुआ था। उन्हें 2 साल की उम्र में रेटिना का कैंसर का पता चला और 3 साल की उम्र में उनकी आंखें निकाल दी गई थी। नॉर्मली हम ऐसे सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं, बट उन्होंने 5 साल की एज में खुद को इको लोकेशन सिखाया, जो अपनी जीभ से लगातार क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन का पता लगाने में हेल्प करता है। ये कोई नॉर्मल एंड ईजी एबिलिटी नहीं थी और उन्होंने इसको बहुत जल्द अपने यूसेज में लाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल रनिंग, बास्केटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, रोलर ब्लेडिंग, फुटबॉल खेलना, स्केटबोर्डिंग जैसे कई स्पोर्ट्स को पूरा करने के लिए किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एडवर्ड हैरिस जूनियर मिडिल स्कूल में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की।
उनको देखकर मानो ऐसा लगता ही नहीं था कि वह ब्लाइंड है। हालांकि अंडरवुड का निधन 19 जनवरी 2009 को 16 साल की उम्र में उसी कैंसर से हो गई थी। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट से टकराते हैं तो आप और मैं प्रोबेबली इलेक्ट्रोक्यूशन से मर जाएंगे, और यह माइक्रो सेकंड के अंदर ही होगा क्योंकि हाई वोल्टेज हमारे शरीर से पास होती है। लेकिन आइए आपको इंडिया के इलेक्ट्रिक मैन राजमोहन नायर से मिलवाते हैं, जिनके लिए यह थ्योरी फेल है बिकॉज इनको इलेक्ट्रोक्यूशन सर्वाइव करने का एक रेयर गिफ्ट मिला हुआ है। वो वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट की सामान्य मात्रा से 30 गुना ज्यादा करंट एब्जॉर्ब कर सकता है, जो हम आप जैसे ह्यूमन को तुरंत ही मार देगा। बेशक वो अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के अपोजिट जो इलेक्ट्रिक के हाई वोल्टेज से मर सकता है, अपने इलेक्ट्रिक मैन से जब करंट पास होता है तो राजमोहन उसे अच्छी तरीके से दूसरे कामों के लिए चैनलाइज करता है। यह बिल्कुल किसी सुपर पावर से कम नहीं, और यही कारण है कि वह दुनिया के सभी कोनों में एक सुपर मानव के रूप में जाना जाता है, और उसकी स्टोरीज के सपोर्टिंग प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंटेशन भी किए गए हैं। उन्हें अपने इस सुपर पावर के बारे में तब पता चला जब वह सिर्फ 7 साल के थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी मां को खोकर उदास थे और फाइनली ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एक लाइव वायर को पकड़कर सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। बट ऐसा करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, और तब उन्हें पता चला कि उनके पास यह गॉड का रेयर गिफ्ट है।